नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसको समझने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सारे एग्जाम जो कि जिसमें केमिस्ट्री आती है उसके लिए टॉपिक क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो आइए और समझते हैं। देखो, आयनन विभव क्या होता है। ठीक है बेटा, देखो, आयनन विभव, आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल। प्यारे बच्चों, होता क्या है, इसकी परिभाषा देखिए। किसी विलगित विलगित गैसीय परमाणु के, गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से, बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक बच्चों, अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि कैसे अपन बचपन में क्या पढ़ते थे, छोटी क्लासों में ये पढ़ते थे कि जैसे सोडियम है, सोडियम जो होता है उसका विन्यास क्या होता है, 281 होता है। तो अपन क्या कर लेते थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते थे, तो क्या बन जाएगा, Na+। लेकिन होता क्या है, उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जो ऊर्जा देते हैं उसी को क्या बोलते हैं बेटा, आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। जैसे ये आपके पास कोई परमाणु है ए, इसमें से आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, A+1। क्या हो गया, A+1। यहां से अपन एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं, A+1 में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो आपने ऊर्जा दे दी। क्या हो गया, A+2। अगर A+2 में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं तो आप लोग क्या करोगे, और जो ऊर्जा दोगे, तो क्या हो गया, A+3। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, A+n। तो आपने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा दी। व्हेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं उसको क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक बेटा, देखो इसमें ध्यान रखना, सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा हमेशा लास्ट वाले की होती है, A+n, फिर क्या होगा, A+3, A+2 और A+, मतलब IE4, IEn ले लो इसको, IE3, IE2 और IE1। आवर्त सारणी के अंदर, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा, आवर्त सारणी में अधिक आयनन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती बेटा, अक्रिय गैसों की होती है। किसकी होती है, अक्रिय गैसों की, इनर्ट गैस की। किसकी बेटा, इनर्ट गैस की। क्यों, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक क्या होता है बेटा, पूर्ण। और अष्टक पूर्ण है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक बेटा, तो बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, हीलियम की। किसकी, हीलियम की। और कम आयनन ऊर्जा किसकी है,
सीजियम की। किसकी बेटा? सीजीएम, सीजियम की। सबसे ज्यादा किसकी? हीलियम की। सबसे कम किसकी? सीजियम की। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर मैं आपको एक क्रम लिखवा रहा हूं, उस क्रम के आधार पर आयनन विभव का ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जिसको अपन सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक बेटा, देखो याद रखना उसको। सबसे ज्यादा नियोन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन और लिथियम। ये क्रम याद रखना आपको। अगर ये आपको क्रम याद है तो आयनन विभव के सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ठीक बेटा, देखो नियोन की ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसका विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 पूरा भरा हुआ है। तो ये क्या है? पूर्ण पूरित है। क्या है बेटा? पूर्ण पूरित है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यहां पर देखो नाइट्रोजन क्या है? 2p3 है। और 2p3 क्या होता है? अर्धपूरित होता है। क्या होता है बेटा? अर्धपूरित, हाफ फिल्ड। क्या है? हाफ फिल्ड है ये। क्या है ये? हाफ फिल्ड है। बेरिलियम क्या है यहाँ पे? 1s2 2s2। ये क्या है? पूर्ण पूरित है। क्या है बेटा? पूर्ण पूरित है। तो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित अगर कोई कक्षक है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं जो आपको ट्रिक समझाने जा रहा हूं वो ध्यान से देखना एक बार। देखो, आपसे बोला गया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का फर्स्ट आईपी बताओ। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का ज्यादा होगा किससे? ऑक्सीजन से। ये लीजिए सर, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपसे पूछे कि सेकंड आईपी बताइए। क्या बताइए? सेकंड आईपी बताइए। तो सेकंड आईपी के लिए क्या करना है? आप पहले ऐसे कैसे लिख दो, ये लिख दिया। लिखने के बाद में इसमें से क्या करो? आप एक कम कर दो। कम कर दिया तो नाइट्रोजन में से एक कम किया तो कितने आ जाएंगे? 6। और 6 किसका होता है बेटा? कार्बन का। ऑक्सीजन में से एक कम किया तो क्या आ जाएगा बेटा? 7। 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। अब आप बताइए, मैंने अभी क्रम लिखाया था, नाइट्रोजन और कार्बन में से किसका ज्यादा? नाइट्रोजन का ज्यादा। तो क्रम क्या हो गया? नाइट्रोजन का ज्यादा किससे? कार्बन से। अब बताओ नाइट्रोजन के ऊपर कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। कार्बन के ऊपर कौन आ रहा है? नाइट्रोजन। तो ये इसकी क्या हो गई? सेकंड आईपी। थर्ड पूछे 2 कम करने, फोर्थ पूछे 4 कम करने। ठीक बेटा, याद रखना। फर्स्ट पूछे तो लिख लेंगे, सेकंड पूछे तो 1 कम करना है, थर्ड पूछे तो 2 कम करने हैं। आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखें, जैसे मैंने यहां क्वेश्चन लिया कार्बन और बोरॉन, इसकी फर्स्ट आईपी देखो। फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आईपी किसका ज्यादा है? कार्बन का। कम किसका है? बोरॉन का। लेकिन सेकंड आईपी की बात करते हैं तो सबसे पहले कार्बन और बोरॉन लिख लो। एक कम करोगे, इसमें से भी एक कम करोगे, तो एक कम किया तो क्या आ गया? बोरॉन। और इसमें से एक कम किया तो क्या आ गया? बेरिलियम। तो बताइए बेरिलियम और बोरॉन में से किसका ज्यादा? बेरिलियम का। किससे ज्यादा? बोरॉन से। तो बताओ बेरिलियम के ऊपर कौन है? बोरॉन। बोरॉन के ऊपर कौन है? कार्बन। ये इसका ऑर्डर हो गया, सेकंड आईपी। मेरी बात को वापिस ध्यान से सुनना। फर्स्ट आईपी पूछे तो मैंने ऑर्डर लिखवा रखा है, लेकिन सेकंड आईपी पूछे ना तो आपको कितना कम करना है? 1। थर्ड आईपी पूछे तो आपको कितना कम करना है? 2। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करता हूं किसकी? आवर्त सारणी की। तो आवर्त सारणी क्या है? यही आवर्त सारणी है। ये आवर्त सारणी है। ये क्या हो गया? ऊपर। यहां क्या हो गया? नीचे। ये क्या हो गया? बायां। और ये क्या हो गया? दायां। ध्यान रखना, ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? कोस। और कोस बढ़ेगा तो बेटा आकार बढ़ेगा।
कोष बढ़ेगा तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा। तो आकार बड़ा है, आकार क्या है, बड़ा है, और आकार अगर बड़ा है तो उसमें से अपन इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लेंगे, और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लेंगे तो आपको ऊर्जा अधिक नहीं देनी पड़ेगी। तो यहां पर आयनन ऊर्जा, यहां पर आईपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना पूरी आवर्त सारणी के अंदर ऊपर से नीचे जाते तो आयनन विभव क्या होता है बेटा, कम होता है, लेकिन बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और परमाणु क्रमांक बढ़ने की वजह से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्या बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से आकार क्या हो जाता है बेटा, छोटा, आकार क्या हो जाता है, छोटा, और आकार छोटा होने की वजह से आईपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो याद रखोगे, याद रखोगे ना बेटा, क्या याद रखोगे कि बाएं से दाएं जाने पर आईपी बढ़ती है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर आईपी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा कम, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, वो क्रम याद रखना, कौन सा, सबसे ज्यादा नियोन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन और लिथियम। सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका, हीलियम का। सबसे कम आयनन विभव किसका, सीजियम का। ठीक बच्चों, ये आयनन विभव आपका टॉपिक क्या हो गया, खत्म। थैंक यू।